हे गाइस, आप लोग कैसे हो? टेक्सॉन यूट्यूब चैनल से मैं samrat। तो आफ्टर ऑल माइक्रोमैक्स ने बहुत दिन बाद फिर से फोन लॉन्च किया, माइक्रोमैक्स इन 2B। तो इन 2B बेसिकली इन 1B का ही सक्सेसर है एंड देखा जाए तो इन 1B का सेम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा, मतलब 4GB 64GB के लिए आपको 8,000 रुपया देना पड़ेगा। इसका ऊपर में 6GB रैम का जो एक वेरिएंट लॉन्च किया गया, इसको लेने के लिए आपको 9,000 रुपया देना पड़ेगा। देखा जाए तो फोन सच में एक अच्छा हम लोगों को चॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट सेम टाइम अगर आप देखेंगे Realme का Narzo 20, ये भी इस बजट सेगमेंट के अंदर ही आता है। 3GB रैम 32GB इंटरनल के साथ ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा 8,500 रुपया में। हालांकि इसका 4GB रैम का वेरिएंट लेने जाओगे तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा 9,500 रुपया। बट 9,500 रुपया वाइज देखा जाए तो आपको लग सकता है थोड़ा ओवर प्राइस्ड है फोन। बट अगर आप देखेंगे Narzo 20 के अंदर कुछ ऐसा फीचर है जो इस बजट के अंदर और कोई फोन में देखने को नहीं मिलता। जरूर वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा आपके लिए कौन सा फोन सही होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर दोनों फोन का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के ऊपर गौर किया जाए तो Realme Narzo 20 जिस टाइम में लॉन्च हुआ था उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो डिजाइन काफी अच्छा तो है। इवन आज के दिन में भी ओवरऑल डिजाइन अगर देखेंगे आपको अच्छा लग जाएगा। टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा बैक के ऊपर जो हाथ में ग्रिप करने में भी हेल्प होगा एंड ओवरऑल डिजाइन जो काफी एक सिंपल डिजाइन के अंदर अच्छे लुकिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। सेम टाइम अगर हम लोग माइक्रोमैक्स इन 2B को देखा जाए तो माइक्रोमैक्स इन 2B का डिजाइन भी अच्छा है। इधर जो है ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन तो है एंड इधर भी एक टेक्सचर देखने को मिलेगा, हाथ में ग्रिप करने में हेल्प होगा। स्पेशली कैमरा बम का डिजाइन भी ये फोन का अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल लुक वाइज दोनों फोन ही अच्छा है, प्लास्टिक बिल्ड के साथ दोनों फोन को मैं डिजाइन वाइज अच्छा मानूंगा। फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो दोनों में पीछे आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। दोनों में आपको डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड सेम टाइम यूज कर पाएंगे। बट Narzo 20A में जो है स्पीकर ग्रिल आपको नीचे देखने को मिलेगा चार्जिंग पोर्ट के पास में। बट सेम टाइम माइक्रोमैक्स इन 2B में आपको देखने को मिल जाएगा बैक पैनल के ऊपर। तो बैक पैनल में होने पर एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर आप सरफेस में रख कर भी कोई गाना सुन रहे हो नहीं तो कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको स्पीकर दाब जाने की तरफ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का अगर आप डिस्प्ले देखेंगे, दोनों में 6.5 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डियोड्रम नॉच आपको दोनों फोन में देखने को मिलेगा। डिस्प्ले इस बजट वाइज कोई शिकायत का जाएगा नहीं है, ओवरऑल ठीक ठाक ही फोन है। तो दोस्तों सेम टाइम अगर फ्रंट डिस्प्ले का ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में बात किया जाए तो Narzo 20A में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। बट माइक्रोमैक्स का फोन में एक ग्लास प्रोटेक्शन तो है, नाम याद नहीं आ रहा है, बट इधर एक पिक्चर दिखाने के लिए ट्राई करो, इससे आपको पता चलेगा कौन सा ब्रांड का है। तो दोस्तों वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप लोग वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसके लिए देखिए चैनल में व्यूअर्स टू सब्सक्राइबर का रेशियो 1% का भी नीचे चल रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को भी चैनल को ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। सेम टाइम ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा लाइक होगा ना ये वीडियो उतना ही ज्यादा व्यू गेन करने में हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का रैम एंड इंटरनल स्टोरेज देखेंगे, इस बजट का फोन में आज के दिन में LPDDR4X रैम तो कॉमन है, दोनों में ही देखने को मिलेगा। स्टोरेज जो है आपको दोनों फोन में eMMC 5.1 स्टोरेज देखने को मिलेगा। किसी तरह जो है UFS स्टोरेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट इस बजट में जिस तरह का आपको मिलता है ओवरऑल परफॉर्मेंस रैम एंड इंटरनल स्टोरेज वाइज आपको ठीक ठाक ही मिलते देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का प्रोसेसर सेगमेंट देखेंगे, जो सेगमेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो यूनिवर्सिटी का T610 नाम का एक प्रोसेसर है जो आपको माइक्रोमैक्स इन 2B में यूज होते देखने को मिलेगा। ये एकदम ही नया प्रोसेसर है, बट प्रोसेसर एक अच्छा प्रोसेसर है, क्योंकि इधर आपको कॉर्टेक्स का A75 एंड कॉर्टेक्स का A55 बेस कोर यूज होते देखने को मिलेगा। एंड इधर जो है मालिक का G52 आपको GPU देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस का अगर अंदाजा लगाना है ना, आपको मीडियाटेक हीलियो G70 के भी ऊपर का एक परफॉर्मेंस ओवरऑल में देखने को मिल जाएगा। एंड इस बजट में मतलब 8,000 रुपये वाइज देखेंगे ना, वन ऑफ द बेस्ट आपको परफॉर्मेंस डिलीवर करते देखने को मिलेगा ये फोन। गेमिंग से लेकर मल्टीटास्किंग से लेकर नॉर्मल कोई भी काम करेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है ये फोन से। एंड PUBG की तरह गेम के ऊपर जो है आपको HD ग्राफिक्स के ऊपर आप प्ले कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है इस बजट में एक अच्छा आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन देखने को मिल रहा है माइक्रोमैक्स इन 2B। बट सेम टाइम अगर हम लोग Realme का Narzo 20A को देखेंगे, ये भी पीछे नहीं है। इधर आपको देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन की तरफ से तो प्रोसेसर है एंड स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर जो मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट है। एंड ये इसका अगर परफॉर्मेंस अंदाजा लगाना है, इसका भी परफॉर्मेंस 1,80,85,000 के आसपास एंट्री के ऊपर बेंचमार्क आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल बोल सकते हैं G70 G80 का बीच में ये परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी T610 है इस तरह का ही आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। इधर से भी आपको गेमिंग अच्छा खासा हो जाएगा, मल्टीटास्किंग भी अच्छा खासा हो जाएगा। प्लस ये है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन का जो एडवांटेज होता है ये भी आपको देखने को मिलेगा Narzo 20A के पास। दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का कैमरा को देखेंगे, दोनों फोन में
ही आपको अच्छा कैमरा मिल जाएगा इस बजट वाइज। तो जो माइक्रोमैक्स इन 2B है, इधर आपको प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, सैमसंग का सेंसर अपर्चर है 1.8 की साथ, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर, फ्रंट में जो है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल होना चाहिए था, ये थोड़ा ड्रॉबैक लगा ये फोन का, आज के दिन में 8 मेगापिक्सल कॉमन है इसलिए। सेम टाइम जो है आपको जो Realme का Narzo 20A देखने को मिलेगा, इधर प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, अपर्चर है 1.80 देखने को मिलेगा, बट पिक्सल साइज 1.12 माइक्रोन का है। एंड ये एक बहुत ही अच्छा चीज लगा ये फोन का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का एक रेट्रो सेंसर नाम का कोई सेंसर है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर इधर भी देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी तक अगर आप पिक्चर क्वालिटी देखेंगे दोनों फोन से जो है मोर और लेस सिमिलर काइंड का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। फोटो वाइज मतलब इधर आपको HDR फोटोग्राफी बोलिए, आपका नॉर्मल फोटोग्राफी बोलिए, नाइट मोड यूज करना बोलिए, हर एक मामले में देखेंगे मोर और लेस सिमिलर काइंड का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। दोनों में पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा, AI मोड जो है ये हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, AI सीन डिटेक्शन की तरफ फीचर भी देखने को मिलेगा, ठीक ठाक से काम करते देखने को मिलेगा। तो पिक्चर क्वालिटी वाइज मोर और लेस दोनों सिमिलर आपको परफॉर्मेंस तो करते देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा में भी आपको, सेल्फी में भी आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल का एडवांटेज Narzo 20A के पास रहेगा, बट वीडियो रिकॉर्ड में क्लियरली Narzo 20A विनर है, क्योंकि माइक्रोमैक्स का इन 2B में मैक्सिमम आपको 180p के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा 30 fps के ऊपर। स्लो मोशन टाइम स्लैप की तरह फीचर तो है, बट EIS की तरह कोई फीचर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। सेम टाइम अगर Realme Narzo 20A को देखेंगे, इधर अप टू 4K 30 fps का वीडियो रिकॉर्ड नेटिवली सपोर्ट दिया गया बिकॉज ऑफ स्नैपड्रैगन 665 के ऊपर ही इसका सपोर्ट है। इसके बाहर में Narzo 20A में जो है आपको देखने को मिलेगा 180p 30 fps 60 fps का वीडियो रिकॉर्ड, स्लो मोशन जो है आपको 120 fps एट 180p ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा 240 fps का भी स्लो मोशन देखने को मिलेगा, टाइम स्लैप देखने को तो मिलेगा ही, एंड EIS 180p 30 fps के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। एंड सबसे एडवांटेज यही है, एंड EIS ओवरऑल अच्छा खासा काम करते देखने को मिल जाएगा। तो वीडियोग्राफी के मामले में देख सकते एक एडवांटेज तो मिल रहा है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होती है Narzo 20A के साथ। इसका बाहर में अगर आप दोनों फोन का बैटरी देखेंगे, दोनों में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, 10 वाट का चार्जर अडेप्टर इन बॉक्स देखने को मिलने वाला है। एंड बैटरी बैकअप दोनों में आपको मोर और लेस सिमिलर काइंड का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, एक दिन आराम से आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। अगर हेवी भी यूज करते लाइट यूज में आपको और भी ज्यादा टाइम बैटरी बैकअप देते देखने को मिल जाएगा। लास्टली दोनों फोन का सॉफ्टवेयर एंड UI को देखते हैं तो Realme UI देखने को मिलेगा Realme Narzo 20A के अंदर। ओवरऑल Realme UI अभी Android 11 बेस रन कर रहे हैं ये फोन में, Android 12 का अपडेट आपको मिलने वाला है। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है सॉफ्टवेयर वाइज आपको काफी अच्छा मिलेगा। आज के दिन में Realme UI जो है काफी पॉलिश्ड हो चुका है। बग्स के मामले में बात किया जाए थोड़ा बहुत एक आध तो देखने को मिल जाएगा, बट ओवरऑल काफी स्टेबल है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है Realme UI का। एंड ओवरऑल फीचर भी काफी सारा है, हालांकि थोड़ा नोटिफिकेशन आ जाने की तरह प्रॉब्लम रहता है अनवांटेड, बट सेम टाइम माइक्रोमैक्स इन 2B में जो आपको देखने को मिलेगा नियर अबाउट स्टॉक एंड्रॉइड की तरह एक क्लीन सॉफ्टवेयर UI। एंड इधर जो आपको किसी तरह कोई ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी ऐड आने की तरह प्रॉब्लम आपको फोन के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, जो काफी UI में आज के दिन में देखने को मिल रहा है। एंड इसके साथ कोई आपको अनवांटेड नोटिफिकेशन भी आते देखने को नहीं मिलेगा। फोन जब इंस्टॉल करेंगे देखेंगे गूगल का 2-4 एप्स के अलावा कोई भी एप्स आपका फोन में इंस्टॉल नहीं है। ओवरऑल एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो मिलेगा, बट सेटिंग्स के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन का फीचर को एडिशनली ऐड किया गया माइक्रोमैक्स की तरफ से, जो डेली लाइफ में यूज होता है। 3 फिंगर इंसर्ट गेस्चर बोलिए, इस तरह का काफी सारा फीचर है ये देखने को मिल जाएगा। सब कुछ लेकर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में माइक्रोमैक्स काफी आगे रहेगा। प्लस इधर Android 11 बेस UI देखने को मिलेगा, Android 12 का अपडेट आपको मिलने वाला है ये फोन से। तो ये है दोनों फोन का ओवरऑल कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में एक चीज आप नोटिस कीजिए, दोनों फोन मोर और लेस सिमिलर काइंड का परफॉर्मेंस आपको डिलीवर तो करेगा, बट फिर भी Narzo 20A के अंदर कुछ एडवांटेज तो रहता ही है। सबसे पहला देखिए स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो भी 665 की तरह एक काफी अच्छा प्रोसेसर तो है इस बजट के अंदर। प्लस देखिए कैमरा में पिक्सल साइज अगर 1.25 माइक्रोन का, ये थोड़ा सा एडवांटेज तो लेता ही है Realme। प्लस इधर जो आपको वीडियो रिकॉर्ड में 4K वीडियो रिकॉर्ड की तरफ फीचर भी देखने को मिल रहा है। तो सब कुछ लेकर मेरा थॉट ये है, अगर आपको फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियोग्राफी ये सब करना है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो ये सब हो, तो मैं बोलूंगा Narzo 20A आपको इस बजट में एक अच्छा चॉइस हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो 8000 रुपया में इन 2B वन ऑफ द बेस्ट फोन है, एंड मैं सभी को इन 2B लेने के लिए ही रिकमेंड करूंगा। बट इसके साथ साथ अगर आप Narzo 20A लेने के लिए सोच रहे हो तो बोलूंगा जब बैंक ऑफर कोई आएगा तब लेने के लिए ट्राई कीजिए, तो ओवरऑल जो आपको और भी चीप रेट में ये फोन देखने को मिल जाएगा। तो ये है ओवरऑल वीडियो। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग
लोग के वीडियो का लाइक टारगेट जो 50 रखा गया वो जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है फील फ्री होकर कमेंट कीजिए, आपको कमेंट के आंसर आपको देने के लिए ट्राई करूंगा। चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो इस तरह वीडियो का आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड, कलीग मेंबर, फैमिली मेंबर, कोई भी नया फोन लेने के लिए सोच रहे हो सभी के साथ। फिर नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।